गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 13 घड़वैया उस लेसन को समझने जा रहे हैं। ठीक है, इस लेसन के लेखक है नाना भाई जेबलिया। प्रकार है रेखा चित्र। अब नाना भाई ने घड़वैया शीर्षक के साथ जो स्टोरी यहाँ बताई है उसमें एक आदर्श शिक्षक के गुणों की बात की गई है कि एक आदर्श शिक्षक होता कैसा है। ठीक है, तो घड़वैया मतलब क्या है वो पहले समझ लेते हैं। घड़वैया मतलब कि एक कारपेंटर एक लकड़ी में से सुंदर फर्नीचर बनाता है, उसी तरीके से एक शिल्पी उसकी कला के द्वारा पत्थर में से सुंदर मूर्ति बनाता है। तो उसी तरीके से एक आदर्श शिक्षक छोटे बच्चों को अच्छे गुणों के साथ उनके अंदर अच्छे संस्कार डालकर, अच्छे गुण डालकर, अच्छी शिक्षा देकर उसको एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो ऐसे ही एक आदर्श शिक्षक की बात इस लेसन में की गई है। ओके, तो हम पहले नाना भाई जेबलिया का परिचय ले लेते हैं। नाना भाई जेबलियाનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના સાવરકુંડલા તાલુકાના ખાલપરમાં થયેલો। જીવનભર તેમણે પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે કાર્ય કર્યું હતું। તેમની પાસેથી મેઘરવો, રંગબિલોરી કાચના, તરણાનો ડુંગર, વંકીધરા, વંકાવહેણ, સૂરજ ઉગે સાંજ, ભીના ચઢાણ, અડધા સૂરજની સવાર, અમે ઉગ્યાતા શમણાને દેશ વગેરે નવલકથાઓ મળી છે। શૌર્યધારા, સત્વારો, મારી શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ તેમની નવલિકા સંગ્રહ છે। સૌરાષ્ટ્રના તળપદા જીવનના આલેખન તરીકે તેઓ વિખ્યાત છે। તળપદી मतलब અશુદ્ધ ભાષા। કયા પ્રદેશની? સૌરાષ્ટ્રની। ઓકે, तोरण संग्रहમાંથી अब यहाँ पे पॉइंट अंडरलाइन करना। तोरण संग्रहમાંથી આ પ્રસંગ કથા લેવામાં આવી છે। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન વહી કે ઘડવૈયા પાઠ શેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો તોરણ સંગ્રહમાંથી। તે આદર્શ શિક્ષકનું આદર્શ વર્તન આપણી સામે રજૂ કરે છે। તો આ પાઠની અંદર આદર્શ શિક્ષક કેવા હોય છે તેનું એક રેખાચિત્ર સુંદર રીતે વ્યક્ત કર્યું છે, પ્રસ્તુત કર્યું છે। ઓકે, હવે અહીંયા આગળ શું કહે છે? પોતાના વિદ્યાર્થીઓ પર મુદ્દો શું છે? અહીંયા પોતાના વિદ્યાર્થીઓ પર કુસંસ્કાર ન પડે। કુસંસ્કાર मतलब ખરાબ સંસ્કાર ન પડે તે માટે સતત કાર્યરત કરુણાશંકર માસ્તર। તો આ આદર્શ શિક્ષકનું નામ શું છે? કરુણાશંકર માસ્તર। તો હંમેશા તે શું ધ્યાન રાખે છે કે પોતાના વિદ્યાર્થીઓ પર ક્યારે પણ खराब संस्कार न पड़े। ठीक है, कुछ गलत चीज़ वो ना सीखे, इसीलिए वो हमेशा कार्यरत, हमेशा ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। सच्चा शिक्षकनी आगवी छाप उपसावे छे। तो एक अच्छा आदर्श शिक्षक कैसा होता है? तो एक करुणाशंकर के पात्र के द्वारा हमें पता चलता है। ओके, पोतानो जीव रेड़ीने शिस्तबद्ध, ओके, पोता अपनी जान डालकर, अपना खून पसीना मेहनत कर कर, शिस्तबद्ध मतलब डिसिप्लिन में बच्चों को रखना। ठीक है, हर एक स्टूडेंट में डिसिप्लिन होती है तभी वो अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। ठीक है, तो शिस्तबद्ध એટલે કે નીતિ નિયમ સાથે, ડિસિપ્લિન સાથે, સંયમી हर चीज़ में एक संयम रखना અને संस्कारी बनावेला गंभीरा गामना बाळको। ठीक है, तो करुणाशंकर जिस गांव में शिक्षक है तो उस गांव का नाम क्या है? गंभीरा। ओके, ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना, पर ये स्टोरी में आ जाएगा। तो गंभीरा गामना बाळको पर कुसंस्कार न पड़े ते माटे तेओ सदा जागृत है, हमेशा अलर्ट है कि मेरे बच्चों के अंदर कहीं से भी कोई ऐसी बैड हैबिट या खराब संस्कार ना आए, इसीलिए वो हमेशा जागृत रहते हैं कि हमेशा वो अच्छा अच्छा सिखाते, अच्छे संस्कार डालते, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ओके, पर अचानक से उनके गाँव में होता क्या है? ठीक है, यहाँ स्टोरी का टर्न आता है। अब उनके गांव में भवाया, भवाया होता क्या है पहले वो समझ लो। भवाया मतलब पुराने समय में। ठीक है, अभी तो क्या है हर जगह नए नए सिनेमा थिएटर सब कुछ हो गया है। ठीक है, हम सीरियल्स वो सब टीवी में देख लेते जो भी कुछ देखना होता है, पर पहले के टाइम पे ऐसे टीवी वगैरह कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे लोगों का मनोरंजन करने के लिए जैसे रामलीला में कैसे कैरेक्टर निभाए जाते हैं। ठीक है, रामलीला का पूरा एक 9 दिन 10 दिन तक का पूरा एक ड्रामा बताया जाता है। तो उसी तरीके से ये भवाया क्या होता है? तो भवाया भी एक पूरा एक ग्रुप होता है नाटक करने वाला। ठीक है,
तो नाटक करने वाला एक ग्रुप होता है जिसमें एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होता है। तो इस तरीके से पूरा एक ग्रुप होता है और वो किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर एक ड्रामा प्रेजेंट करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ बुरी बातें भी होती है, जैसे हम मूवी में देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के ये भवाया गंभीरा गांव में आए थे और इसी की वजह से करुणाशंकर बहुत दुखी थे। अब दुखी किस वजह से थे वो भी स्टोरी में है, पर यहाँ हम आगे देखते हैं। भवाया आवीने દ્વિઅર્થી શબ્દો દ્વારા સૌનું મનોરંજન કરે છે। ઠીક है, કે દ્વિઅર્થી એટલે કે એક જ વાક્યનો અથવા એક જ શબ્દના બે અર્થ થાય, એક ખરાબ અર્થ પણ થાય અને એક સારો अर्थ પણ થાય। ओके, तो भवाया શું કરે, लोगों मनोरंजन माटे, लोगों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए कुछ गलत बातें, कुछ गलत सेंटेंस ऐसे हंसी मजाक में करते हैं। त्यारे बाळको तेनुं अनुकरण न करे। ठीक है, तो अब बच्चे कैसे होते हैं, बिल्कुल कोरे कागज़ जैसे, कि उन बच्चों के दिमाग में जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ दिखाते, जो कुछ सिखाते, पूरा छप जाता है। तो छोटे बच्चों के दिमाग में भी ये भवाया का नाटक देखकर, जो भवाया करते हैं ड्रामा और जिस तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे ही मेरे बच्चे अगर अनुकरण करें तो, कॉपी करें तो गलत चीज़ें वो सीखेंगे ना। तो ये चिंता किसको खाई जा रही थी, करुणाशंकर को। तो करुणाशंकर न करे ते माटे मास्तर चिंतित है। तो करुणाशंकर को चिंता किस बात की है कि भवाया के जो भी कैरेक्टर, जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो ड्रामा दिखाएंगे, तो गलत चीज़ें मेरे बच्चे सीख जाएंगे तो क्या होगा। तिथि पोतानो, तो इसीलिए वो भवाया उनके गांव में ना रहे, चले जाए। इसी की वजह से बेचारे करुणाशंकर मास्टर क्या करते, अपने पूरे महीने की ते पोतानो आखा महीनानो पगार भवायाना नायकने आपीने बीजा दिवसनो खेल बंद करावे छे। जैसे तैसे करके एक दिन का तो ड्रामा वो कर लेते हैं, पर दूसरे दिन का जो शो होता है वो बंद करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की। इसीलिए वो क्या करते हैं, भवाया के जो नायक होते हैं, ठीक है, हीरो, उनको अपने पूरे मंथ की सैलरी दे देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कि मेरा कैसे गुजारा होगा, मैं क्या खाना पीना खाऊंगा, अपनी फैमिली को क्या खिलाऊंगा, वो कुछ भी नहीं सोचते और अपने पूरे महीने का पेमेंट उस नायक को दे देते हैं और वहाँ का खेल बंद करवाते। आम અહીં બાળકોના જીવનનું ઘડતર કરનાર, ઘડતર मतलब अच्छे संस्कार डालनेवाला करनार साचा शिक्षकનું રેખાચિત્ર સચોટ અને આસ્વાદ્ય રીતે મુકાયું છે। તો સુંદર રીતે અહીંયા કરુણાશંકર માસ્તરના પાત્રને નાના ભાઈ જેબલિયાએ પ્રસ્તુત કર્યું છે। ઓકે, તો આ ખૂબ જ સુંદર સારો પાઠ છે, સમજવા જેવો છે। સ્ટોરી ધ્યાનમાં રાખજો। ओके, अब लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।